कहने को तो जी मोहब्बतों का ये सीज़न है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत को पाकिस्तानी अवाम से बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। मिनी बजट जिसका खदशा था, मिनी बजट आ चुका है और इसके आते ही ऐसा लगता है महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। मूडीज़ सर्वे कहता है, मूडीज़ इकोनॉमिस्ट, कि पाकिस्तान में सिर्फ 2023 की जो शुरुआत है, जो पहला हफ्ता साल का हिस्सा है, क्वार्टर है, उसके अंदर तकरीबन 33% इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, महंगाई ऊपर जाएगी। और इस वक्त भी इस मिनी बजट के आने के बाद सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क में इस वक्त सीमेंट की कीमत कम है बनिस्बत, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं आटे की कीमत से। कई मंचलों ने कल एक मीम लगाई हुई थी कि ऐसा करते हैं कि अब आटे के बजाय सीमेंट खा लेते हैं, शायद उसी से हम एक मजबूत कौम बन सकेंगे। बहरहाल जी, कल के इस तहलका खेज़ इंकशाफ के बाद और अनाउंसमेंट्स के बाद सूरत हाल क्या है, ख़ास तौर पर अगर पेट्रोल की प्राइस को देखा जाए, ये तकरीबन 22 रुपये ऊपर गई है। जब हम सिर्फ पेट्रोल की बात करते हैं, डीज़ल तकरीबन इससे भी ज़्यादा, तकरीबन शायद 25 रुपये ऊपर गई है। और अब जो नई कीमत है वो तकरीबन 270 प्लस हो चुकी है। तो कहीं भी जाने से पहले एहतियात से काम लें। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि लोगों का इस पे क्या रद्द अमल आया जैसे ही अवाम ने ये बात सुनी। और आज 16 फरवरी से पेट्रोल की कीमत ऊपर जा रही है। तो लेट्स सी व्हाट पीपल हैड टू से। आवाम खुद आपस में बस एक दूसरे से रोती गाती रहती है, लेकिन कोई हल नहीं है हमारे पास। वज़ीर आज़म साहब को बोलेंगे कि भाई आपका तो पेट्रोल फ्री, हमको पैसों का जलाना पड़ता है। जी, कई लोगों का ये भी कहना है कि जो इतनी बड़ी हमारी कैबिनेट है माशाल्लाह 80 प्लस लोगों की, उनके सबसे बड़ी मुराद तो ये है कि उनको पेट्रोल फ्री मिल रहा है, तो शायद थोड़ी-सी नज़र करम यहाँ पे भी हो। वैसे बात की जा रही थी कि एहसास प्रोग्राम की तरह शायद कुछ लीटर पेट्रोल बाइकर्स को या किसी को मुफ़्त दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई इंदिया नहीं लिया हुआ है। कल इमरान खान साहब ने इस पे रद्द अमल देते हुए कहा कि अब IMF की ये शराइत मानकर कीमतों को बढ़ाकर पाकिस्तान को श्रीलंका जैसी सूरत हाल की तरफ ले जाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुज़म्मिल असलम साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। बेबस नज़र आती है ऑपोजिशन, आप लोग तनकीद कर रहे हैं, बहुत सारे माहिर मईशत और तज्ज़ियाकार इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने मिफ्ता इस्माइल साहब को भी देखा कि वो भी तनकीद कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ पे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कोई हल निकल रहा है। कल मिनी बजट जो आया है उसके बाद आपका क्या तज्ज़िया है, आप क्या समझते हैं कि अब क्या होने वाला है? मैं कह रहा हूँ कि होना क्या है इस वक्त, तो मौजूदा हुकूमत की सिर्फ एक ही कोशिश है कि वो IMF प्रोग्राम को किसी तरीके से बहाल कर दे। और IMF प्रोग्राम बहाल करने से जो है इनको लाइफलाइन, ये समझते हैं कि लाइफलाइन होगी और मुल्क को जो है हम आने वाले जो दिवालिया लाइक सिचुएशन है उससे बचा सकेंगे। सूरत हाल जो है इतनी ख़राब हो चुकी हुई है, इतने ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ब्लीडिंग हो चुकी हुई है मईशत की और हुकूमत के अहदाफ की। बहुत सारे एक्सपर्ट्स वो ये कह रहे हैं कि इवन अब IMF का प्रोग्राम भी जो है वो इट वुड नॉट बी इनफ टू सिक्योर आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट और ये जो आपका आगे आने वाले दिन है। हुकूमत लेकिन ये है कि बाज़ेफ्ती और कोशिश कर रही है, और इन्होंने अब पिछले 15 दिनों में मैं ये कह दूं कि 3,500 अरब से 4,000 अरब रुपए आवाम के ऊपर बोझ डाला है। वो कैसे? पहले तो 40 रुपए जो रुपए की कदर गिरी, उससे जो है 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट होती है, लगभग 2,400 अरब रुपए चीजें महंगी हो जाएंगी पाकिस्तान में। फिर उसके बाद जो गैस बढ़ाई, उससे 310 अरब रुपए आवाम के ऊपर बोझ गया। फिर जो बिजली बढ़ाई 7 रुपए यूनिट, उससे 1,000 अरब। ये जो कल 170 अरब के जो टैक्सेस थे, वो 170 अरब नहीं है, वो 4 महीने में लेते हैं। अगर एक साल में देखें तो वो भी 500 अरब रुपए होते हैं। तो 4,000 अरब रुपए के जी बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि तमाम ही जो हमारी पॉलिटिकल जमातें हैं उसमें माहिरीन मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो यकीनन अपनी तरफ से इकॉनमी को बेहतर करने के लिए तजावीज़, स्ट्रैटेजीज़ प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो तमाम लोगों का इकट्ठा होना था PDM में, उनका ख्याल था कि खान साहब के ज़माने में बहुत महंगाई है, अवाम पे बोझ पड़ रहा है, सो दे नीडेड टू कम एंड इंटरवीन। इस वक्त क्या ये तमाम जमातें एक सफ़े पर हैं? क्या ये वाकई समझती हैं कि जो इस वक्त स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो डार साहब की पॉलिसीज़ हैं, वो बिल्कुल सही है मुल्क के लिए? देखिए, बात ये है कि आपने कभी बकरियों का रेवड़ देखा है? जब बकरियों के रेवड़ आपस में होते हैं ना, तो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, सींगे मार रहे होते हैं, आपने देखा होगा। और लेकिन जब कोई उनका दुश्मन आता है तो वो जो है ना सारी इकट्ठी हो जाती है।
बेसिकली ये आपस में तो इनके इख्तलाफात हैं, लेकिन सामने इमरान खान इतनी बड़ी पावर है और उनको पता है कि अगर इमरान खान प्रिवेल करता है तो सिंध वाले को सिंध से इनसिक्योरिटी है, पंजाब में जो पार्टी है पंजाब की इनसिक्योरिटी है, जेयूआई जो केपी में बैठी है उनको इनसिक्योरिटी है। तो वो इमरान खान के खिलाफ सामने खड़े होकर उन्होंने सारी चीजों पे आंखें बंद कर दी है, महंगाई वगैरह। बस दे वांट टू सी कि इमरान खान प्रिवेल ना करे, और अगर इमरान खान प्रिवेल एंड कर गया। व्हाट अबाउट द पब्लिक? आवाम का क्या इस पे रद्द-ए-अमल है? आप लोगों ने बात की है, हर शख्स इस वक्त परेशान है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और जब इस पे बात की जाती है तो इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक हम शायद खुदा ना खासा लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन क्या कोई अवामी रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा? सिर्फ रो पिट के लोग बेचारे वही कामों में लगे हुए हैं, दे आर जस्ट फाइटिंग टू सर्वाइव। आई थिंक कि वो जो है पॉलिटिकल लीडरशिप्स होती हैं जो ये चीज़ें करती हैं, और आई थिंक दे आर वेटिंग कि कोई पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इसमें उनको रीग्रुप करे और उसको लीड करे। ये चीज़ पे इमरान खान अभी तक, यही तो इमरान खान रिस्ट्रेंट कर रहे हैं। इमरान खान रिस्ट्रेंट कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो। और उन्होंने कई दफ़ा ये बात बोली है कि अभी तक हमने जो है लोगों को काम डाउन रखा हुआ है। अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी हमारे अलावा होती तो वो इस सूरत हाल का फायदा उठाती। इसी तरह बस एक बात बोलना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इविल बिहाइंड ऑल दिस इंक्रीज इज, वो है रुपए की कदर का गिरना। तकरीबन रुपए की कदर की सेंचुरी हुई है, 100 रुपए गिरा है जब से ये हुकूमत आई है। अगर फर्ज करें ये 100 रुपए ना गिरा होता और अगर डॉलर हमारा 180 रुपए ही होता तो आज पेट्रोल की जो कीमत है वो 200 से नीचे होती, और इसी तरीके से हर चीज की कीमत जो है तकरीबन 25 से 30% नीचे होती और आवाम को प्रॉब्लम ना होती। अब ये डॉलर क्यों गिर रहा है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये आलमी मार्केट में कीमतें तो नीचे आ चुकी हुई है, सारी आधी से ज्यादा नीचे आ गई जहाँ हमने। बेसिकली ये बाहर से पैसा नहीं एक्यूमुलेट कर पाए, फ्रेंडली कंट्रीज से लोन नहीं ला सके, कमर्शियल लोन नहीं ला सके, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इनको रिजेक्ट कर दिया, एक्सपोर्ट्स गिर गई, रेमिटेंसेस का बेड़ा गर्क हो गया। दैट इज देयर फेलियर। तो ये जो आप कह रही थी ना, हर पार्टी में एक्सपर्ट, आप समझते हैं कि ये प्रिवेंट कर सकते थे रुपए की कदर को गिरने से? आप समझते हैं कि ये प्रिवेंट किया जा सकता था? क्योंकि इस पे भी बात की जा रही थी, डार साहब ने जब इसको रोकने की कोशिश की या इसको एक जगह रखा ओपन मार्केट में, तो आपको डॉलर फिर भी नजर आ रहा था कि उसकी कदर बढ़ रही है। नहीं, एब्सोल्युटली प्रिवेंट नहीं करना होता। आपने डॉलर फ्लोस अगर लेकर आते रहते मुल्क में तो खुद ब खुद जो है प्रिवेंट हो जाता। डार साहब बगैर पैसे लाए प्रिवेंट करने की कोशिश, वो तो सुपरमैन बनने की कोशिश कर रहे थे ना। आपने माहौल ऐसा बनाना था कि बाहर से पैसा फनल करता आपके मुल्क में, आप रेमिटेंसेस लाते, आप कमर्शियल बोरोइंग करते। और देखें, हमारी जब हुकूमत थी तो इन्होंने तो 180 रुपए डॉलर को भी बहुत महंगा कहते थे। इफ यू रिकॉल, ये कहते थे बहुत महंगा डॉलर है, ये तो 100 रुपए का होना चाहिए, 120 का होना चाहिए। तो इन्होंने वो जो फेलियर हुआ है ना, और वो फेलियर की वजह क्या है, द ट्रस्ट डेफिसिट विद दिस गवर्नमेंट एंड द पीपल हु आर ऑपरेटिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहा ना आप लोगों में जाते हैं तो लोग क्या, लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रद्द अमल है। ओवरसीज पाकिस्तानी, लोकल पाकिस्तानी, अब तो जो इमरान खान को पसंद नहीं करते थे ना, वो कहते हैं यार कम से कम चले, ठीक है हमारा कोई नजरियाती इख्तिलाफ होगा, लेकिन एक चीज तो थी ना, ये मुल्क को सिंसियरली चलाते थे, दे टेक द पेन। और मुझे ये बताएं कि इलेक्शंस ये डिले कर रहे हैं, मुल्क की मईशत हमारे सामने है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चाहे मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर हो, वो बिल्ड नहीं कर पा रहे, तो मुल्क चलेगा कैसे, मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? और अब थोड़े अरसे बाद हम दोबारा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। अभी हमारी गुफ्तगू के दौरान ही एक धमाका और हुआ है। वेयर आर वी हेडिंग? व्हाट विल हैपन टू पाकिस्तान? आई थिंक पाकिस्तान, ये जो मैंने आपको बात बताई कि IMF के प्रोग्राम के साथ भी बहुत सामने रोड मैप नहीं है। और फिच ने अभी जो है 2 दिन पहले अपनी एक रिपोर्ट शाया की जिसमें रेटिंग डाउनग्रेड की है। फिच ने बोला है पाकिस्तान हैव 2 ऑप्शंस नाउ, वन ऑप्शन इज टू डिफॉल्ट, अदर ऑप्शन इज टू गो फॉर द डेट रीस्ट्रक्चरिंग। तीसरा, अब पाकिस्तान के अपनी कुव्वत नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी को अगर व्हीलचेयर या स्ट्रेचर के बगैर वो नहीं मूव कर सकता, तो पाकिस्तान को व्हीलचेयर और स्ट्रेचर के ऊपर डाल दिया गया और ये 2 ऑप्शन है। अब ये जो आपने बातें बताई है लॉ एंड ऑर्डर की, ऑब्वियसली इट इज कनेक्टेड विद ये जो इलेक्शंस की सारी कहानी है। इससे पहले आपने देखा था केपी में हुआ,
अब वही इन चीजों को अपफ्रंट किया जाएगा और कहा जाएगा मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकती, मुल्क में यूं नहीं हो सकता। कोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त जो है अपनी रूलिंग तकरीबन दे चुके हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया हुआ है कि आप लाहौर हाई जी कोर्ट के फैसले को माने और ये कराएं। बट यू नो हैविंग सेड दिस, जो नहीं कराना चाह रहे वो इन सारी चीजों का सहारा लेंगे। दैट इज नॉट गोइंग टू बी वे फॉरवर्ड। आप देखें बेनजीर की जब शहादत हुई थी तो 15 दिन बाद इलेक्शन करवा दिए थे ना उनके, 15 दिन डिले किए थे लेकिन 15 दिन बाद बिल्कुल इलेक्शन हो गए थे। तो ये इलेक्शन तो अभी टर्की में कितना बड़ा जलजला आया, कितनी बड़ी आफत आई है। उन्होंने मई में इलेक्शन कॉल कर लिए हैं, मई में 2 महीने बाद। बिल्कुल और ये पाकिस्तान में फ्लड आए हुए अगस्त में आए हुए, फ्लड में आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है, डूबा हुआ है। जब इलेक्शन की बात करो डूबा हुआ होता है, वरना जो है सब सही होता है। तो ये नीयतों की बात है और ये जितनी नीयत खराब करेंगे आप, खुदा ना खासा हम आप इसी तरह की खबरें सुनते रहेंगे। कभी माशी धमाके होते रहेंगे, कभी लॉ एंड ऑर्डर के धमाके होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इस वक्त आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है और यकीनन हर शख्स परेशान है। आप शायद ये समझते हैं कि जिन लोगों के पास ज़्यादा सरमाया, ज़्यादा पैसा, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हर शख्स इस वक्त लपेट में है क्योंकि हर एक का सरमाया घुलता चला जा रहा है। लोगों के लिए अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को मीट करना मुश्किल हो रहा है और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है।